बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ चीज़ें जारी की हैं सोशल मीडिया पर, और यानी उनमें वो ये बता रहे हैं कि नाइंसाफ़ी या दोहरा मेयार क्या है पाकिस्तान की रियासत का, इमरान ख़ान और नवाज शरीफ के बारे में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, जो काजी फ़ायद ईसा साहब की जो तब्दीली उनके अंदर पैदा हुई है, काजी फ़ायद ईसा साहब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद वो तहरीक इंसाफ का क्लेम है कुछ चीज़ें तब्दील हो गई हैं, और वो फैक्चुअल भी हैं कुछ चीज़ें उनमें। मैं वो भी आपके सामने शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाज़ किया, वो बताता हूँ। फिर खबरें हैं मेरे पास और भी, यानी तहरीक इंसाफ के लोगों को फैंटी लगा के भी वो बयानात इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं लिए जा सके। जो बयानात बगैर फैंटी लगाए PMLN के लोग उनके ख़िलाफ़ दे रहे हैं। ज़रा आप सोचिए, नज़रिया कैसी चीज़ होती है और सियासत कितनी ब्रूटल होती है कि जब आप उसूलों को पामाल कर देते हैं तो फिर आपके अपने भी आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। अगर आप उसूलों के ऊपर खड़े हो जाएं और तकलीफ़ बर्दाश्त करें तो आपके अपने जो हैं वो भी तकलीफ़ बर्दाश्त कर ही लेते हैं। अब नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में, एक रियासत दो दस्तूर, दो साबिक वज़ीर आज़म से जेल में रवा रखे जाने वाले सलूक में तज़ाद है, तहरीक इंसाफ का दावा है। मनी लॉन्ड्रिंग में सज़ा याफ्ता थे नवाज शरीफ साहब, और इमरान खान साहब के बारे में वो कहते थे बेगुनाह कहती है। जेल में 24 मुलाकातियों से मिलने की सहूलत मौजूद थी नवाज शरीफ के पास, ये ऑफिशियली तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है। इमरान खान के पास एक हफ्ते में सिर्फ 6 से ज़ायद मुलाकातियों से मिलने पर पाबंदी है, यानी 6 बंदों से वो मिल सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा से नहीं मिल सकते। नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान मुकम्मल राजदारी की सहूलत मौजूद थी, यानी अगर वो चाहते थे कि बाहर पता ना चले किसी को कि मैंने इस बंदे से क्या बात की है तो ठीक है। इमरान खान के बारे में वो कहते हैं कि खुफिया एजेंसियों की ज़ेरे निगरानी मुलाकात होती है और गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग भी की जाती है। नवाज शरीफ के बारे में वो कहते हैं मीडिया से बातचीत की मुकम्मल आज़ादी थी, मियाँ साहब जो चाहते थे वो कह देते थे, जो पैगाम जहाँ चाहते थे पहुँचा देते थे। मुझे सहाफ़ियों ने बताया कि मियाँ साहब तो ऐसे रिलैक्स थे कि जो मर्जी सहाफ़ी मियाँ साहब नाम लिख कर देते थे और सहाफ़ियों को वहाँ पे जत्थे सहाफ़ियों को ले जाके मिलवाए जाते थे। 10-10, 12-12 सहाफ़ी लाइनों में बैठा के मियाँ साहब उनके साथ खिताब फरमाते थे। इमरान खान के साथ जो मीडिया से बातचीत पर पाबंदी, वो आपके सामने है। बड़ी मुश्किल से जब उनका केस चल रहा होता है कोर्ट के अंदर तो तब होता है। एक और, बादशाह सलामत को मर्जी की हर मुलाकात की आज़ादी होती थी नवाज शरीफ को। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे एक लिस्ट आती थी नवाज शरीफ के पास और उसके अंदर टाइप किए हुए नाम लिखे होते थे कि फ़लाँ फ़लाँ लोग आज आपसे मिलना चाहते हैं और मियाँ साहब अब आप बता दें आप किससे मिलना चाहते हैं। तो 50 से लेकर 100 तक लोगों के नाम होते थे। मियाँ साहब उनमें से लोगों को चूज़ कर लेते थे कि मैं फ़लाँ फ़लाँ बंदे से मिलना चाहता हूँ, पहले इनको भेज दें, फिर इनको भेज दें, फिर इनको भेज दें। और जिनसे मैं नहीं मिलना चाहता, मियाँ साहब उनके नामों के ऊपर टिक नहीं लगाते थे। तो ये थी मियाँ साहब की मुलाकातें। इमरान खान साहब के बारे में उनकी पार्टी कह रही है सिर्फ मखसूस अफराद से मिलने की इजाज़त है। एक ही जेल में कैद पार्टी के सदर और वाइस चेयरमैन तक से मुलाकात पर पाबंदी है। यानी इमरान खान साहब जो है वो उसी जेल के अंदर मौजूद शाह महमूद कुरैशी से या परवेज़ इलाही से भी नहीं मिल सकते। तो जो बाहर से आने वाले हैं वो भी मखसूस लोग हैं, सबको मिलने नहीं दिया जाता। वैसे नवाज शरीफ साहब को बड़ी आज़ादी थी इन मामलात में, ये बात बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ और भी है जिसको ये लोग भूल गए कि नवाज शरीफ की जो पेशियां वेशियां होती थी ना, नवाज शरीफ साहब उनके अंदर अदालतों में जाते थे और इमरान खान साहब जो है वो उनको तब से लेकर अब तक उनका चेहरा ही किसी को देखने नहीं दिया गया। 1 साल होने वाला है, यानी 8-9 माह हो गए हैं, ना उनका चेहरा ना उनकी आवाज़ किसी को देखने ही नहीं दिया उन्होंने। जेल के अंदर ही हम ट्रायल करेंगे। तो नवाज शरीफ के पास ये वाली सख्तियाँ उन पर नहीं हो रही थी। अब आज कादी फ़ायद ईसा साहब के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कह रही है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि जिस कदर एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी काजी फ़ायद ईसा कर रहे हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। खाली आसामी के बावजूद चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया गया कि पेशावर हाई कोर्ट ने एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक काम नहीं किया। अब जो दोहरा मेयार है काजी फ़ायद ईसा साहब का, मुबैना तौर पे जो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कि सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 जज, जबकि बलूचिस्तान से 4 गुना बड़े खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जज सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। अब पेशावर हाई कोर्ट वाले जो जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नहीं पहुंचे, उसका भी जिक्र किया गया है क्योंकि वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के मुताबिक वो काम नहीं कर रहे थे। दूसरी चीज बताई कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने 29 अप्रैल 2023 को उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा
कि सुप्रीम कोर्ट में 53,000 ज़ेरे इल्तवा केसों की वजह 2 जजों की खाली असामियां, 2 जज नहीं है ना, तो 53,000 केसेस हमारे बढ़ गए हैं। और वजह यह है कि 2 जज नहीं है, जिन्हें जल्द अज जल्द पुर किया जाए इन सीटों को, क्योंकि ऐसा ना करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट आइन शिकनी की मुर्तकब हो रही है। अब बन गए कादी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो ये कह रहे हैं, और आज वही कादी फायद ईसा 57,000 ज़ेरे इल्तवा केसों के बावजूद, यानी तब 53,000 थे, आज 57,000 हैं, सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली असामियां कई माह से पुर करने को तैयार नहीं है। ये एक और इशू। फिर एक और बता रहे हैं जी वो कि मार्च 2022 में कादी फायद ईसा साहब क्या थे। उन्होंने कहा सियासी नौयत के अहम केसेस में चीफ जस्टिस का अपने साथी सीनियरिटी में नंबर 4, नंबर 8 और नंबर 13 का बेंच बनाना ऐसन कानूनी रवायत के खिलाफ है। वो ये कह रहे हैं कि नीचे वाले जजेस को ले रहे हैं, सीनियर जजेस को नहीं ले रहे। सियासी नौयत के केसेस में ये एतराज लगाया था चीफ जस्टिस के खिलाफ उस वक्त कादी फायद ईसा साहब ने मार्च 2022 में। गुज़िश्ता 6 माह से मुअत्तल और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। ये वो कादी साहब वही हैं 2015 वाले। सोच में तब्दीली शायद आई है, हालात में भी। 2015 में कादी फायद ईसा साहब ने कहा कि फौजी अदालतें गैर आईनी है और मैं पार्लियामान की जानिब से की गई आईनी तरमीम को मुस्तरद करके उसे कलअदम करार दे देता हूं। ये 2015 में। और अब कादी फायद ईसा साहब 2024 में क्या कह रहे हैं कि पार्लियामान सुप्रीम है, मैं इसका एहतराम करता हूं। हाई कोर्ट जजों की हरासानी से मुतालिक पार्लियामान कानून साजी करे, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी उस वक्त वो कह रहे हैं कि पार्लियामान भी ये फैसला करेगी तो मैं हटा दूंगा, गैर आईनी है, गलत है। और आज जो है वो कह रहे हैं पार्लियामान ही सुप्रीम है और वही सारा कुछ करेगी। अच्छा, एक और चीज उन्होंने जो पॉइंट आउट की कादी फायद ईसा साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कादी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस बनने से कबल जनवरी 2022 से लेकर अप्रैल 2023 तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के नाम मजमूई तौर पर 8 खतूत लिखे। अब मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुलाकात और उनकी शिकायत सुनने के बावजूद कोई खत ना लिखा और ना ही अगले 10 माह इसका कोई जिक्र किया, मई 2023 से लेकर अब तक। यानी मुलाकात की उन्होंने, देखा बात सुने, उस वक्त भी तो जजेस मिले थे ना। यानी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त कादी फायद ईसा साहब किसी और तरह सोच रहे थे, उमर अता बंदयाल साहब के बारे में किसी और तरह सोच रहे थे। लेकिन मई 2023 में कादी फायद ईसा साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस मिले और उन्होंने प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन क्योंकि वो चीज़ें मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के खिलाफ थी तो इसलिए कादी फायद ईसा साहब ने उसके ऊपर कोई खत नहीं लिखा। हालांकि वो उस वक्त भी लिख सकते थे, लेकिन पीटीआई को लगता है कि कादी साहब सिर्फ वही चीज़ें देखते हैं जिनमें इमरान खान साहब को नुकसान हो, वहां पे वो खामोश भी रहते हैं मसलियतन। अब आ जाए कैप्टन सफदर, लगातार तीसरा सीजन है जिसके अंदर उसको मार दी जा रही है। तो अब जो है वो किसान भी नाको नाक भर गया है, वो एहतजाज करना चाहते हैं। एहसन इकबाल साहब को और पीएमएलएन को उनके साथ जो बुरा होता है ना, उसमें उन्हें लगता है कि इमरान खान मुलव्वस है। वजह पता है क्या है? वजह यह है कि इमरान खान ने इनके साथ वो कर छोड़ी है, इमरान खान ने इनके साथ वो की है जो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। बर्बाद कर दी पकड़ के इनकी सियासत, इनका बयानिया भी इनसे छीन लिया, ये शीशे में शक्ल देखने जोगे नहीं रहे। ये हालात इमरान खान ने इनके साथ पैदा कर दिए। तो अब उन्हें यह लगता है कि क्योंकि इस आदमी ने हमें तबाह किया ना, तो हर चीज़ ही इसने तबाह की है। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी दिन ये उठेंगे और उठकर कहेंगे मसला कश्मीर और मसला फ़लस्तीन ये इमरान खान की वजह से। किसी दिन उठ के ये कहेंगे 9/11 भी इमरान खान ने किया था, पहली और दूसरी जंग अज़ीम भी इमरान खान की वजह से हुई थी, ये जो कोरोना वायरस फैला था ना, ये भी इमरान खान की वजह से फैला था। किसी दिन ये कह सकते हैं कि जनाब जो भुट्टो की फांसी हुई थी और सकूते ढाका हुआ था, इन दोनों के लिए भी जिम्मेदार इमरान खान है। आलमी हादसा हिरोशिमा नागासाकी में जो एटम बम मारा ना, वो भी एहसन इकबाल साहब इमरान खान ने मारा। आप ये भी इल्ज़ाम उसी पे लगा दें, मुंबई अटैक भी उसके ऊपर डाल दें आप, दुनिया भर में होने वाली दहशतगर्दी और दाइश की कार्रवाइयाँ इमरान खान पर डाल दें आप। यानी इमरान खान ने इनके साथ वो किया है जिसको सियासी दहशतगर्दी कहते हैं। ये दहशतज़दा हो गए, खौफज़दा हो गए इमरान खान से। ये पब्लिक के अंदर नहीं निकल सकते, जा ही नहीं सकते पब्लिक में। आज मरियम नवाज क्लेम कर रही थी मेरे टिकटॉक इसलिए बनते हैं कि मैं लोगों में जाती हूँ। आप लोग भी निकले और लोगों में जाओ टिकटॉक बनाए। एक तो टिकटॉक को जस्टिफाई किया मरियम नवाज ने अपने मुंह से, उन कोई ना बोले। अब इसके बाद अगर किसी ने डिफेंड किया ना कि टिकटॉक क्यों का, तो आज मरियम नवाज ने टिकटॉक को पसंद फरमाया है, अपने मुंह से कहा कि मेरे टिकटॉक इसलिए बनते पब्लिक में जाके तो देखो। और डालने वाले कौन है? हमारे सहाफ़ी। यानी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने पहली दफ़ा सवाल कर लिया नवाज शरीफ से
तो मेरे जो सीनियर जर्नलिस्ट उस वक्त मौजूद थे वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अछूत हूं। यानी मुझे कह रहे थे यार आपको जुमा 8 दिन हुए सहाफत में आए हुए, तो यार आपने डायरेक्ट नवाज शरीफ से ही सवाल कर लिए। और भाई नवाज शरीफ है, वो खुदा थोड़ी है आसमान से उतर के आया हुआ है। मैं उस वक्त क्योंकि नया नया था, मैं गिल्ट फील करना शुरू हो गया, शायद मेरे से कोई गुनाह हो गया, कोई गलती हो गई। वो अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, रुमान एहसान साहब को, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, डॉन अखबार में लिखते थे। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने बिल्कुल ठीक किया है, ये सारे के सारे दरबारी हैं, ये सारे जो है ये आप समझ लें तनख्वाहदार है, ये सारे अपने काम करवाते हैं और ये सारे के सारे चमचों की तरह रहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने आइंदा भी सवाल करना है। तो ये इस किस्म के रवैयों की वजह से ना ये आसमान पे चढ़े हुए हैं। अब देखें राना मशहूद साहब अच्छे खासे बेचारे सियासतदान हैं, इलेक्शन हार भी गए लेकिन अच्छे सियासतदान हैं। वो देखें ना वो उनसे क्या काम ले रहे हैं। वो लोगों को पहले रिहर्सल करवा रहे हैं स्कूल के बच्चों की तरह कि मियाँ साहब आएंगे तो मियाँ साहब से ये पूछना ये नहीं पूछना। ये तो इनके हालात हैं। तो पब्लिक के अंदर जाने का दावा तब करें, मेरे साथ चलें पब्लिक में, आपको लग पता जाएगा। ये मेट्रो और ऑनी ट्रेन चलती है ना, शहबाज शरीफ जरा इसके अंदर बैठ के दिखाएं। दावे तो किए गए थे पिछले साल के, बहुत बढ़ाए जाएंगे, नहीं हो पाया। और साथ ही साथ ऊबर ने पाकिस्तान में अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। ईरानी तेल जो पाकिस्तान में आता है स्मगल हो गया, उसकी स्मगलिंग में इलेक्शन के बाद 67% 67% इजाफा हो गया है। कौन है जिम्मेदार? किसने रोकनी है स्मगलिंग? कैसे रुकेगी स्मगलिंग? 67% इजाफा हो गया है ईरानी तेल की स्मगलिंग में। हुकूमत के अखराजात उसकी आमदनी से दुगना है इस वक्त जो रिपोर्ट आई है। और ये जो रिपोर्ट है ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है। वो ये बता रही है कि आमदन हमारी है 5,313 अरब, जबकि अखराजात हैं 9,651 अरब से ज्यादा। यानी दुगने खर्चे हैं, आधी आमदन है, और आमदन बढ़ाने की कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही फिलहाल। और बहुत सारी चीजें नाज़रीन बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।